तो पुण्य कहता है करने वाला बड़ा। तो पाप ने कहा भैया अब बोलो कौन बड़े, कौन बड़े? पाप करने वाला बड़ा हुआ कि नहीं? तो करता कौन है? पाप का करता आप हो, इसलिए इस संसार के में खड़े हो, सिद्ध शिला से दूर हो। तो ऐसे पाप और पुण्य के जो प्रकृति के स्वभाव वाले हैं, ऐसे स्वभाव वाले ये प्रकृति बंद कहलाता है। ऐसा मेहमान एक पहला प्रकृति बंद रूप से है। दूसरा मेहमान है प्रदेश बंद। प्रदेश बंद का मतलब होता है कि गिन गिन के, जैसे यहाँ कितने बैठे हैं, कितनी जगह में बैठे हैं, तो प्रदेश बंद का भी यही मतलब है। कर्म के परमाणु को गिनती से अपनी आत्मा में आकर के चिपक जाना, उसका नाम प्रदेश बंद है। जैसे दूध में पानी मिल जाता है, ये तो संश्लेष हो जाता है, पता नहीं चलता है कि दूध और पानी क्या है। ऐसे आके बस चिपका है, आप अग्नि पे रखो तो पानी निकल जाएगा। ऐसे प्रदेश आकर के बैठना, जैसे तुम घर से आए और प्रवचन हाल में आके बैठ गए, ऐसे कर्मों का आकर के आत्मा में बैठ जाना, उसका नाम प्रदेश बंद है। ये दूसरे प्रकार के मेहमान हैं, आकर बस बैठे हैं, जल्दी से चले जाएंगे, देरी से आए जल्दी से चले जाएंगे। तीसरे मेहमान हैं आपके स्थिति बंद। स्थिति बंद का मतलब है आपकी आत्मा में समय सीमा तक रहना। देरी से भले आएगा, जल्दी आएगा, और जल्दी नहीं जाएगा, देरी से जाएगा। क्या? देरी से जाएगा अर्थात आपकी सत्ता में बैठ जाएगा बंद करके। स्थिति का मतलब है मर्यादा। कितने दिन बाद ये मेहमान जाएगा, ऐसे ही तुमने कितने दिन का ये मेहमान बुलाया है, कितने समय वाली ये परमाणु आपने बुलाए हैं। ऐसे 33 सागर की आयु वाले, जैसे राजा श्रेणिक ने कर्म परमाणु बुलाया था, यशोधर मुनि महाराज के गले में मरा सर्प डाला था, या 500 कुत्ते छोड़े थे, तो 33 सागर की नरक आयु की स्थिति बंधी थी। कितनी बंधी थी? 33 सागर की। तो राजा श्रेणिक ने 33 सागर वाली स्थिति बांधी थी। इतना दिन तक, इतनी देर तक आत्मा में रहेगा। अगर 3 पल सप्तती मोहिनी से 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक रह सकता है। ऐसा एक मेहमान है, वह मेहमान स्थिति कहलाता है। मर्यादा का नाम स्थिति है। ये तीसरा मेहमान है। देरी से भले आया लेकिन देर तक जाता है। क्या? देरी से जरूर आया पर देर तक जाएगा, बहुत देर तक जाएगा, पैर पैर करके जाएगा, दर्द करा करा के जाएगा। और चौथा मेहमान है, और खतरनाक में खतरनाक, जल्दी से आ गया और देर में जाएगा, अनुभाग। अनुभाग का मतलब है रस शक्ति अंश, रस के शक्ति अंश। जैसे आम का रस खट्टा है, मीठा है, कसैला है, तो जिस कर्म परमाणु का जो रस है, उस रस में फल देकर जाना। अर्थात आपके सामने जैसे फोड़ा हो गया, फुंसी हो गई, बीमारी लग गई, या धन दौलत नहीं मिल रहा, ये फल है। अपन कहते कर्म का उदय चल रहा है, तो इसको कहते अनुभाग।
क्या कहते हैं इसको, अनुभाग विपाको नुभवा, अर्थात आपको क्या करा जाए, फल दे जाए, ऐसा फल देने वाला अनुभाग नाम के कर्म परमाणु आपकी आत्मा में ऐसे 4 आत्मा को फेरने वाले मेहमान तुमने बुलाकर बैठा लिए। ये तुम्हारे ऊपर निर्भय था, तुमने ही अपने संसार को बढ़ाने के लिए इन्हें आवाहन किया। कैसे आवाहन किया माता जी, हमने कैसे बुलाया, कौन कर्म को बुलाना चाहता, कौन दुख को बुलाना चाहता, कौन कांटों में रहना चाहता, चाहता तो कोई नहीं, जैसे पुण्य चाहते हैं लेकिन करते पाप हैं, करते हैं कि नहीं। मेहमान को यहाँ तो मेहमान को बुला लेते, लेकिन आत्मा में तो मेहमान को कैसे बुलाते हो, मन से, वचन से और काय से बुला लेते हो। काय वांग मना कर्म योगा, क्या, काय वांग मना कर्म योगा, अर्थात काय से और वचन से एवं मन से सोच सोच करके बुला लेते हो। ये थोड़ा सा अपन 30वां श्लोक पढ़ ले तो शायद आपको बात समझ में आ जाएगी। 30वें नंबर का श्लोक यही कह रहा है कि ये जीव स्वयं का कर्ता स्वयं है और स्वयं का भोक्ता स्वयं है। 4 प्रकार के मेहमान आपने बुलाए हैं, संसार आपने बनाया है, किसी और ने संसार नहीं बनाया है, आप ही इसके कर्ता हैं। क्योंकि विकल्प जाल का मूल कारण संसार कांता रनिपात है, तुम यह जीव ही करता है। वह कर्ता में आश्रव भावना यहाँ चल रही है, आश्रव भावना को भाना है। इस जीव ने आश्रव कैसे अपने मन वचन काय से किए हैं, तो यहाँ पर बतला रहे हैं। 30वें नंबर का श्लोक देखेंगे। स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा फलं तदीयं लभते शुभाशुभम् परेण दत्तम यदि लाभते स्फुटम स्वयं कृतं कर्म निरर्थकं तदा। संस्कृत का श्लोक कठिनाई लग रही अर्थ समझने में, हिंदी के श्लोक से समझ में आ जाएगा आपको। पहले समय में आते माने कर्म हैं जैसे किए, वैसे शुभाशुभी फल यहाँ पर इसी समय उसने लिए। यदि दूसरे के कर्म का फल जीव को हो जाए तो हे जीवगण फिर सफलता निज कर्म की खो जाए। तो क्या कह रहे हैं, सीधा सीधा, हे भगवान, हे आत्मन, जिस जीव ने स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा, जिस जीव ने पूर्व में काल में जो कर्म अच्छे और बुरे शुभाशुभ रूप से किए, क्या किए, फलम तदीय लभते शुभाशुभम, शुभ और अशुभ रूप से, पाप और पुण्य रूप से जो जीव ने पहले पुरुषार्थ किया वो आज का भाग्य बना, वर्तमान का भाग्य बना। तो हे जीव, तूने पूर्व काल में जो अच्छे और बुरे कर्म किए हैं उसी का भोक्ता अच्छा और बुरा तेरे भाग्य में आया है। अच्छे बुरे कर्म तुझे प्राप्त हो रहे हैं, और यदि अगर दूसरे का कर्म दूसरे को मिलने लगे तो दूसरा भोजन करे और दूसरे का पेट भरने लगे तो पहले का तो निरर्थक हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? निरर्थक हो जाएगा। इसलिए इस सिद्धांत को अपनी आत्मा में विराजमान कर लेना कि मेरा खुद का कर्ता मैं हूँ और खुद का भोक्ता मैं हूँ। आज जो आपके लिए अन्य मत वाले आपके लिए नियतिवादी हैं, वो कहते हैं कि हम ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए हैं, सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की, ये सबसे बड़ा भ्रम है। अगर ब्रह्मा ने की होती तो ये अच्छे बुरे क्यों बने? प्रैक्टिकल है आज के अपने खुद के कि अगर अपन भूमि में अगर बबूल बोए तो आम मिलता है क्या? अरे जो बीज डाला जाता है उसी का फल मिलता है। ऐसे ही जिस जमीन में डाला जाता है उसी जमीन में मिलता है। एक बार एक व्यक्ति के लिए बीमारी लग गई, अर्थात बीमारी क्या लग गई? फोड़ा फुंसी हो गई। क्या हो गई? फोड़ा फुंसी हो गई। वो डॉक्टर के पास दिखाने के लिए गया और जैसे ही वो दिखाने के लिए जाता है तो डॉक्टर दवा देता है। डॉक्टर ने जैसे दवा दी तो भैया इसको फोड़ा फुंसी में लगा ला, मलहम पट्टी दे दी। क्या दे दी? मलहम दे दी लगाने के लिए। और मलहम लगा के तू क्या करना, पट्टी बांधना हो तो बांध ले, नहीं तो मलहम अकेले में काम चल जाएगा। तो उसने क्या सोचा, घर गया और घर जाकर के सोचने लगा, ये मलहम अगर मैं हाथ में लगाऊंगा, फोड़ा फुंसी हाथ में है, लोग देखेंगे क्या कहेंगे और मक्खी आदि बैठेंगे, इसलिए इस मलहम को पीठ में लगा लेता हूं। क्या कर लेता हूं? पीठ में लगा लेता हूं। और उसने पीठ में लगा लिया। क्या कर ली? कि जैसे अपन गोली खाते हैं तो सारे शरीर का रोग दूर हो जाता है, ऐसे इस मलहम को हम पीठ में लगा लेंगे तो सारे शरीर के रोग दूर हो जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर ही तो गोली देता है। और ऐसा युक्ति लगा ली। अब 2-4 दिन के बाद देखता क्या है कि जहां फोड़े नहीं थे वहां फोड़े हो गए। ये फोड़े का दर्द तो नहीं मिटा, ये फोड़े की दर्द तो उसका दुगना बढ़ गया, लेकिन जहां दर्द नहीं था वहां दर्द और बढ़ गया। तो शायद वह व्यक्ति कोई और नहीं, वह व्यक्ति हमें ये श्लोक कह रहा है। क्या कह रहा है? कि हमें स्वयं तो गलती करते हैं और दूसरों से कह देते हैं कि इसने गलती करी, तो शिकवा किसकी करते हैं? फलाने ने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हो गया, फलाना ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। बोलो ऐसे ही करते हो ना? पूरे में बोलिए, लड़ाई की मूल जड़ क्या है? अरे ब्रह्मा ने अगर तुम्हें बनाया है तो ब्रह्मा ही तुम्हारे लिए अच्छा बनाता। अपने बच्चे को कौन बुरा बनाता? कोई घास बना सकता? कोई काला कलूटा बना सकता? बोलिए, ये प्रैक्टिकल देखा जा रहा है। अरे जहां पर आपको दर्द है दवा वहां लगाई जाती है तो दर्द मिटता है। ऐसे ही तुमने ही दर्द का अगर दवा सही जगह पर लगाई है, किसने लगाई? स्वयं ने लगाई कि नहीं? ऐसे ही यह जीव अर्थात 6 द्रव्य होती हैं, जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य को कोई बनाने वाला नहीं है। अगर दुख को अगर हमने ही अर्जित किया है, दुख किसे मिला? वह जीव तत्व है। क्या दुख किसे मिला? वह जीव तत्व है। किससे मिलता है? वह पुद्गल है। दुख का कारण क्या है? आश्रव है। तुमने मन वचन काय से उस मेहमान को बुलाया है, आश्रव यह है। कर्मों के द्वार को आश्रव कहते हैं, कर्मों के बुलाने को आश्रव कहते हैं। तो दुख का कारण क्या है? आश्रव है। दुख कैसे बंधता? बंधन है। अगर तुमने मेहमान को बुला दिया है तो बंध गए तुम।
बन गए कि नहीं? अब कहते माता जी मेहमान आए इसलिए मंदिर नहीं आ पा रहा हूं, कहते हो ना। अगर तुम्हारी आत्मा में अगर दुख आ गया है तो बंद गए तुम। अब जो जिस स्वभाव वाला आया है वो कहेगा तुमने मुझे बुलाया है तो मैं तो अपना काम करके रहूंगा। अग्नि को बुलाया तो अग्नि का काम करूंगा, और अगर जल को बुलाया तो जल का काम। जल्दी वाले मेहमान बुलाए तो मैं जल्दी आऊंगा, और देरी वाले बुलाए तो देरी वाले करूंगा। ये बिल्कुल सत्य है। प्रकृति रूप से बुलाया है तुमने, और स्थिति रूप से बुलाया है, और अनुभाग रूप से बुलाया। कितने 4 प्रकार से मेहमान को बुलाया है। तो दुख कैसे बंधता बंधन है, दुख को कैसे रोका जाए। तो आज अपनी इस श्लोक में कौन सी भावना? आश्रव भावना चल रही है। दुख कैसे बंधता बंधन है, दुख को कैसे रोका जाए। कल के या परसों के श्लोक में आएगा दुख कैसे रोका जाए। वह संबर भावना आएगी, वह संबर तत्व कहता है। दुख को दूर करे कैसे, दुख को दूर करे कैसे, वह हेतु निर्जरा पाता है, निर्जरा भावना आएगी। दुख मुक्त अवस्था कैसी है, वह मोक्ष तत्व कहलाता है। इस अनेकांत जिनवाणी का जिनवर अनंत से नाता है, श्रद्धान ज्ञान तपचर्या से वह मोक्ष तत्व मिल जाता है। जिनवर अनंत का यह पद ही हमको अनंत सुख दाता है। अगर अनंत का सुख प्राप्त करना है तो अनंत से नाता जोड़ लो, ना आएगा ना जाएगा, 5वां ए रिश्तेदार है। क्या 5वां ये रिश्तेदार है। आश्रव जब तक जारी है तो वह आश्रव तुम्हें पेरेगा, अर्थात वो तुम्हारी आत्मा को भटकाएगा, फल देगा। सुख और दुख के कर्ता तुम हो। ये कैसे सुख और दुख के कर्ता हो? तो अपने आप को तुम्हारे भाग्य में तुमने ही तुम्हारा भाग्य बनाया है। फिर भले तुम कितने भी रो, लेकिन अगर तुम स्वयं का पुरुषार्थ, स्वयं की रील, स्वयं की कैसेट, अभी तुम देखो मैं यहाँ बोल रही हूँ, मैं ही बोल रही हूँ, और फिर भले कल तुम टीवी पर देखो, चैनल पर देखो, जिनवाणी चैनल पर देखो, लेकिन किसने बनाई ये जिनवाणी चैनल की कैसेट? स्वयं ने ना। आज का विज्ञान भी तुम्हें कितना स्पष्टीकरण देता है। आज का विज्ञान भी तुम्हें कितनी शिक्षा देता है कि वह 3 साल की जोड़ जोड़ करके मेहनत कर करके फिर तभी 3 घंटे की आपको सार रूप से क्या करता है, फिल्म करवा देता है, पिक्चर देता है। 3 साल जोड़ जोड़ करके पुरुषार्थ किया, तब 3 घंटा का सार। यहाँ तो काट पीट चल जाएगी विज्ञान में, लेकिन यहाँ इस अदालत में घूस नहीं चलेगी। ईश्वर की जो चक्की है वह धीरे धीरे से पीसती है, लेकिन बड़ा बारीक पीसती है।